सी होगी। जेल से तो छुड़ा लिया उसे, लेकिन उसका गिल्ट उससे अंदर अंदर खाया जा रहा। हम सबको मिलकर उसका ध्यान रखना होगा। एंड तो सबसे क्लोज है उसके, तो you'll have to make the first move। उसको पूरा ख्याल रखूंगा मैं, लेकिन पता नहीं उसके ऊपर क्या बीत रही है, क्या बात करूं उससे अभी। सुनो, अलग जाके सोचो, देर होगा। I'm sorry ईशिता, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, पर मैं क्या करूं? मैं जाके भी तुम्हें सच नहीं बता सकता। रमन, मुझे कुछ कहना था। I'm sorry, मैं काफी हाइपर हो गई थी। एक्चुअली मीका को अरेस्ट किया जा रहा था और आप क्या करते ना, एकदम चुपचाप खड़े हुए थे। मुझे लगा कि आप मीका को गलत समझ रहे हो, और मैं बस चाहती थी कि मीका को अरेस्ट नहीं किया जाए, इसलिए मैं चिल्लाने लगी। I'm sorry, लेकिन आपने मीका की हेल्प की रमन, उसके लिए थैंक्स। ईशिता, मैं तुम्हें शगुन के बारे नहीं में रमन, मुझे कुछ नहीं जानना है अभी। हमारे बीच में ये बात एक कांच की दीवार की तरह है। मैंने जोर जबरदस्ती की, वो कांच टूटेगा, और चोट हम दोनों में से किसी एक को लगेगी। तो मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। You're free। आपको जब लगे कि वक्त सही है, आप मुझे बता देना। मैं बस उस वक्त का इंतजार करूंगी। दीवार बहुत जल्द टूटेगी ईशिता, पर हमें चोट नहीं लगेगी। बस एक बार शगुन स्टेबल हो जाए, फिर तुम्हें बताऊंगा कि आज जब शगुन का ध्यान रख रहा था तो तुम्हारे बच्चे का ध्यान रख रहा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सांबर में कुछ खो गया? कोई ट्रेजर ढूंढ रही हो या डीप सी एक्सप्लोरेशन कर रही हो सांबर में? ओ! सांबर वापस लेके चल। कीप इट बैक। हमारे देश में कितने लोग हैं जिनको एक वक्त की रोटी नहीं नसीब होती? उन सब में से मैं भी एक हूं। पता है, सुबह से कुछ नहीं खाया रिंकी ने। डोंट क्राई, आई एम सॉरी, इट्स माय बैड। देख यार, मैं तुझे यहाँ पे तेरा मूड चेंज करने आया था, तुझे हंसाने आया था, और मैंने तुझे रुला दिया। आई एम रियली सॉरी। मीका, प्लीज डोंट क्राई। मैं ऑलरेडी रिंकी को खो चुका हूँ, पर इस बात का गम मुझे जिंदगी भर खाएगा। अब अगर मेरी सबसे अच्छी दोस्त इस तरह टूट जाएगी तो मीका, मैं तो मर ही जाऊंगा। तू चाहती है ना कि मैं अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करूं? मीका, यार, देन यू विल हैव टू हेल्प मी। लेकिन मेरी मदद करने से पहले तुझे अपने आप को संभालना होगा। हम दोनों को अपना गम और अपना गिल्ट भुलाना होगा। मीका, रिंकी चली गई, अब हमें उसके बारे में सोचकर शुड बी स्ट्रॉन्ग। जो हुआ सो हुआ,
वापस मुड़कर नहीं देखेंगे, और देखेंगे तो अच्छी चीजें याद करेंगे। और यही सोचकर मैं आज तेरे पास आया था। सोचा था आज किसी का भला करते हैं सुबह सुबह। किसी का भला? हमारा वो पुराना पानीपुरी वाला, सोचा था सुबह सुबह जाके उसकी बोनी कराते हैं। कितने दिन हो गए, खाएगी पानीपुरी? तो मैडम आंसू पहुंचो, जाओ जाओ जाके तैयार हो जाओ, तब तक मैं इडली सांभर को वेस्ट नहीं होने दूंगा। भाई आपने सही कहा था, मीका को अंदर से गिल्ट खाई जा रहा है। She blames herself. हम दोनों को अपना गिल्ट भुलाना होगा। यार ये लोग इतने टाइट कपड़े पहन कैसे लेते हैं? हेलो, हाँ विक्की, तुम एक काम करो, मेरे 5 बजे के बाद की जितनी भी क्लासेस है ना, सबकी सब रीशेड्यूल कर दो। अरे मेरी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ ठीक है, बाय। वाह, ऑल सेट, मैदान पूरी तरह से साफ हो चुका है। आज फिर से डेट पे बुलाया है, ये मूवी डेट। वाह, अब बंदू को वापस आने दो। आई एम वेरी श्योर कि जब तक वो वापस आएगी, मैं उसे जेलस करने के लिए इनफ सामान इकट्ठा कर चुका हूंगा। Hello, I am back, Bala. हाय बंदू। Surprise? हाँ? तुम तो 3-4 दिन के बाद आने वाली थी, अचानक से ऐसा शॉक, मतलब सरप्राइज कैसे दिया तुमने? अब जब मुझे पता चला कि मेरा हस्बैंड मुझे इतना मिस कर रहा है, ना ठीक से खा रहा है, ना ठीक से सो रहा है, तो मैं कैसे नहीं आती? अब क्षितिजा कहाँ है? वो अम्मा बाहर मिल गई थी ना, तो वो मंदिर लेकर गई उसे। पर तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना अनरोमांटिक क्यों बिहेव कर रहे हो? ऐसे मिलोगे मुझसे? बेबी नो, अब प्लीज कम, आई मिस यू सो मच। गई तेरी भैंस पानी में। ये क्या पहन रखा है तुमने? ये शबू के स्कूल में कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है क्या? अरे नहीं, तुम्हें पता नहीं है, तुम फैशन सेंस कहाँ छोड़कर आई हो तुम? यार दिल्ली के जितने भी यंग लड़के हैं ना, सब इसी तरह से ड्रेसअप करते हैं, यू नो। देखो क्या है कि मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट, कौन यंग? 8 साल के बच्चे के बाप हो तुम। बाला तुम यंग नहीं हो, आई एम सॉरी टू से दिस। और ये क्या है? इट्स सो टाइट, इट्स सो wannabe, बाला। It's very comfortable. This jeans is also like very comfortable. और यार तुमने आते ही मेरी क्लास लेनी शुरू कर दी। What is this यार? तुम देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या है कि यंग लोगों से मेरा मतलब था मेरे स्टूडेंट्स, वो सब इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। अब जब मैं भी इस तरह के कपड़े पहनूंगा तो उन्हें ऐसा लगेगा ना कि मैं उन्हीं में से एक हूँ, तो मैं जो भी कहूंगा वो मेरी बात को बेटर तरीके से समझेंगे। यू नो, यंग लगने के लिए सबसे पहले यंग फील करना पड़ता है। आई गेस देखो, तुम बहुत थक गई होगी, हाँ? तुम यहाँ बैठकर आराम करो, रिलैक्स करो। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बस मैं यूं गया और यूं आया। हाँ, बाय 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 बाय। बाला को क्या हो गया है? कैसा लग रहा हूँ? नाइस ना? अभिषेक यार, ये सब सिर्फ तुम्हारी एडवाइस का तो नतीजा है। क्या हुआ, भूल गए तुम? अरे यार, ओफो यार, इंसान को कभी इतना काम नहीं करना चाहिए कि दोस्तों के साथ हुई बातें भी भूल जाए। देखो, तुमने तो मुझे बताया था ना वो फ्रेंडशिप ऐप एंड डेटिंग वगैरह, बीवी को थोड़ा सा जेलस करो, थोड़ा सा इनसिक्योर करो तो आपको भाव देने लगेगी, यू नो। या ऑफ कोर्स बाला, ऑफ कोर्स। अरे तभी तो मैं ये सब कर रहा हूँ यार। मैं बंधु के सामने धीरे धीरे इतना इंटरेस्टिंग बन जाऊंगा, उसे थोड़ा सा जेलस कर दूंगा, फिर वो मुझे अपने आप भाव देने लगेगी। एक बात का ध्यान रखो बाला, इतने भी मत बदलो कि बदल ही जाओ। अरे यार, तुम अपनी फिलॉसफी छोड़ो, मेरी सुनो। देखो, मैंने क्या ऑब्जर्व किया है अभी लेटली लाइफ में, अगर आपने कोई चीज होल्ड की हुई है तो उसे रिटेन करने के लिए आपको फर्स्ट टाइम से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब सेकंड टाइम का जो आपका एफर्ट रहता है वो इतना ज्यादा होना चाहिए कि आपने फर्स्ट टाइम ना किया हो। तो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के एफर्ट्स में फर्क होता है, नहीं तो कोई ना कोई इंसान आपके हाथ से वो चीज निकाल कर ले जाता है। हाँ बाला, बिल्कुल सही चीज बोली है तुमने। लेकिन एक बात बताओ कि मीका कहाँ पे है? अरे मीका मिहिर के साथ गई है। क्या है, मिहिर उसका मूड ठीक करने के लिए ना उसे गोलगप्पे खिलाने के लिए लेकर गया।
उनकी बड़ी पुरानी दुकान है, वो लोग हमेशा वहीं पर जाते हैं। चलो लिसन, अभी क्या है, मैं हो रहा हूँ लेट। हाँ, मेरी एक डेट है। ओह, जस्ट विश मी ऑल द बेस्ट। बाय बाय। अच्छा जी, मैडम से जब मैंने पूछा था कि बाहर चलें, तब तो उनका मूड ठीक नहीं था। हम मीर के साथ चलें गोलगप्पे खाने। लेकिन यू नो, जाने अनजाने में बाला एक सही बात कह गया। मीका को पसंद तो मैं बहुत करता हूं यार, और उसको पाने के लिए ना मैं मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सुनिए, सुबह से रोई जा रही है। मैंने बहुत कोशिश की बात करने की, लेकिन ना, इसे प्रेगनेंसी में होता है, डिप्रेशन आता है, रोना भी आता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऐसा होता रहता है। सुबह से आती और रोही को याद कर रही है। मुझे लगा शायद तुम कुछ कोशिश करता। शगुन, ठीक हो? मैं ठीक हूँ। दिखी रहा है कितनी? You know, I was thinking कि you and me एक ड्राइव पे चलते हैं। तुम्हारी वो सीपी पे फेवरेट आइसक्रीम शॉप थी ना? क्या फ्लेवर था तुम्हें पसंद था? वो इटालियन डिलाइट। आइसक्रीम खाते हैं, देन शॉपिंग पे चलते हैं। मुझे ना ही आइसक्रीम खाना है और ना ही शॉपिंग जाना है। प्लीज, मेरा मन नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। I'm okay. अब क्या करूं कि शगुन का मूड ठीक हो जाए? तो इस स्पीड को क्या हो गया? आज मैं तेरे से 2 गोलों पे आ गए हूँ। I won't lose. भैया जल्दी करो। अच्छा, सुबह सुबह गोलगप्पे कंपटीशन। अरे अभिषेक, good to see you. हमारा कंपटीशन चल रहा है। रियली? मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। Sure, why not? भैया एक और प्लेट लगाना। हाँ, देखते हैं कि पुलिस वालों के दांत खट्टे होते हैं। भैया जल्दी करो। I'm out. मैं और नहीं खा सकता। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो मीर, कितना नाटक करते हो तुम। हेलो मैडम, पसीने छूट गए, पेट फट जाएगा, मैं नहीं और खा सकता। भैया मेरा बस। चीटिंग है यार, तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो ना ताकि मैं जीत जाऊं और मेरा मूड अच्छा हो जाए। अरे नहीं यार, तुझे लगता है कि मैं इस कंपटीशन में तुझे जीतने दूंगा? ये सच में बस हो गई मीका, I can't eat anymore. यू नो, आई नो यू, तुम ना बहुत। नहीं खाया जा रहा, तू खा ले, ये ले मेरे वाला भी ले। एक सेकेंड। हाँ पाठक, 15 मिनट पाठक, लेकिन मुझे तो। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। क्या हो मीका? पाठक बुला रहा है, वो कह रहा है लॉयर से मिलना है, तो अभी पहुंचो 15 मिनट में, लेकिन यहाँ से आधा घंटा लगेगा, कैसे पहुंचूंगी? मीका, यहाँ तो मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन 15 मिनट में वहां जरूर पहुंचा दूंगा तुम्हें। Let's go. थैंक यू। कम इन। हेलो डॉक्टर इशिता। हाय। अभी एक्चुअली मिसेस मंजुला का कॉल आया था। उनके आपके साथ कोई अपॉइंटमेंट थी ना? हाँ था ना। तो अब वो बस अभी पहुंच ही रही है। सुपर। अच्छा सुनो ना, आज शाम के लिए कोई अपॉइंटमेंट्स मत लेना ना, मुझे कहीं जल्दी जाना है। ओके, आई एम नो प्रॉब्लम। सुपर। हाय हेलो डॉक्टर। आज जरा जल्दी घर मत जाइएगा, एक अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर नहीं, मुझे तो आज जल्दी ही जाना था एक्चुअली, मैंने अभी रिसेप्शनिस्ट को भी बताया था। आई हैव टू लीव अर्ली, कुछ भी हो जाए आज। सॉरी डॉक्टर, आज जो पेशेंट आने वाला है उनके कहना है कि इलाज आपसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। यू हैव टू स्टे। डॉक्टर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आज रूही को एक प्राइज मिलने वाला है एंड आई हैव टू बी देयर रूही के लिए। डॉक्टर इशिता, आज तक मैंने आप पे कभी कोई प्रेशर नहीं डाला, पर मेरी बात को समझो, ये बहुत इम्पोर्टेंट पेशेंट है, एक मिनिस्टर है और उनका कहना है कि वो सिर्फ आपसे ट्रीटमेंट कराएंगे। ओके ये डॉक्टर, मैं पहले रूही से एक बार बात करती हूँ, फिर मैं आपको कंफर्मेशन देती हूँ।
मिस मीका हियर। पहुंचा दिया तुम्हें 15 मिनट के अंदर। या थैंक यू थैंक यू। ऑल द बेस्ट मीका। तुम वहां क्यों खड़े हो? क्या हुआ मिहिर, लेट हो रहा है, चलो ना। कुछ पुरानी यादें, कुछ छोटी सी खुशियां जल्दी में भूल गई। सूखा पूरी तुम्हारी फेवरेट। हेलो मिसेस आरती सिंह, हाय। मैं रूही की मम्मा। या कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज? आप रूही से बात करा देंगे एक बार? समथिंग वेरी अर्जेंट। रूही बेटा, आपके मम्मा का फोन है, बात करो। रूही बेटा, ईशी माँ। हेलो ईशी माँ। अच्छा सुनो ना, आप डॉक्टर बत्रा को जानते हो ना? वो डॉक्टर बत्रा मेरे पास आए थे एंड ही वाज सेइंग कि आज शाम को ना एक बहुत इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो मुझे अटेंड करना ही होगा। पर ईशमा, आज तो मेरा शाम को फंक्शन है ना। हाँ इसीलिए बेटा मैंने ना उनको बोल दिया कि मैं रूही से पहले पूछूंगी और रूही से बात करने के बाद ही मैं कुछ कंफर्म करूंगी। क्या वो पेशेंट को ज्यादा दर्द हो रहा है? होगा तो शायद तभी आ रहे हैं। इट्स ओके ईशमा, आप पहले उनको ट्रीट करो। मुझे याद है जब मेरे दांत में दर्द हुआ था तब मैं कितना रोई थी। मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती ईशमा। मैं भी नहीं भूल सकती, मेरी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट था वो। इट्स ओके ईशमा, आप हमेशा कहते हो ना वर्क इज वर्शिप, तो आप पहले उस पेशेंट को ट्रीट करो। तो मुझे बहुत बुरा लगता अगर मेरी वजह से आप अपना काम नहीं कर पाए। आप प्लीज उसे ट्रीट करिए। मेरी बेटी इतनी समझदार कैसे है? सबसे प्यारी बेटी है मेरी दुनिया की। आई लव यू। आई लव यू टू ईशमा, आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। थैंक यू बेटा, मैं पापा को भी बता देती हूँ, ठीक है? थैंक्स। यार इन औरतों को प्रेगनेंसी के वक्त संभालना बहुत मुश्किल है। हर तरह से कोशिश कर ली पर मान नहीं रही। मुझे लगता है शायद बच्चों को देखेगी तो। हाँ अमन, मुझे भी ऐसा लग रहा है वो बच्चों को मिस कर रही है। एक सेकंड। हाँ बोलो। नहीं आ सकती मतलब? मैंने बताया ना रमन, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अभी डॉक्टर बत्रा ने ले लिया था वो अपॉइंटमेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर क्लिनिक। रमन मैं क्या करूं, मैंने इनसे बहुत मना करने की कोशिश की लेकिन मान ही नहीं रहे हैं। अब मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव टू टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। वैसे भी मैंने ना रूही को इन्फॉर्म कर दिया है, उसने तो अलाउ कर दिया है। अच्छा रमन आप प्लीज टाइम से पहुंच जाना, ठीक है? आप लेट मत करना। ठीक है। ये लो यार, अब इशिता रूही के फंक्शन में नहीं आ सकती। क्या करे आदमी यार। मैं कुछ सजेस्ट करूं? इस फंक्शन में तुम शगुन को क्यों नहीं ले जाते? आई मीन वो एज इट इज बच्चों को मिस करे, वहां रूही को देखेगी, अच्छा लगेगा। इशिता को बुरा लगेगा यार, सॉरी बट क्या। मैं जानता हूँ तुम्हारे और इशिता के बीच सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है इस वक्त। तुम बस शगुन को अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हारे साथ नहीं बैठेगी तो चलेगा। रूही से नहीं भी मिलेगी तो दैट्स ओके। आई मीन रूही को कम से कम देख तो लेगी, शायद उसका मूड ठीक हो जाए। अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।